श्री प्रभात कुमार वर्मा एडवोकेट, माननीय विधायक गौरांसद जी से मैं कहना चाहूंगा और विधायक जी से मैं कहना चाहूंगा कि हमें ओपन जिम की जरूरत नहीं है, हमें हमारे गांव के लिए विद्यालय की जरूरत है, क्योंकि हमारे गांव का विद्यालय जल्द से जल्द बनाया जाए। हमारे गांव का विद्यालय जल्द से का दरबार गांव गांव में जाके भी लगानी चाहिए, ताकि ये तो पता चले कि कौन सा गांव किस कंडीशन में है, किस गांव का विद्यालय ध्वस्त हो गया है। और कि मलबा तक कभी नहीं हटाया गया। 2025 में विद्यालय को ध्वस्त करवा दिया गया और 2026 लग गया, लेकिन मलबा तक कभी नहीं हटाया गया। किलोमीटर दूरी पे जाने के लिए मजबूर है, जिसके जिम्मेदार आप हैं, हमारा सिस्टम है, हमारा प्रशासन है, हमारा बेसिक शिक्षा विभाग है और हमारी जो डीएम महोदया है वो इसके जिम्मेदार है। क्योंकि हम 40 बच्चों को लेकर हम गए थे, लेकिन आज तक किसी की आंखें नहीं खुल चुका है। फिर बनना चाहता है, बनना चाहिए ना। और पढ़ने कहाँ जाते हो इस समय? दोस्तों, मैं शुभम संघर्ष, मेरी मौजूदगी इस समय ग्राम पंचायत अमघटी विकास खंड मनकापुर गोंडा उत्तर प्रदेश में है। ये एक प्राथमिक विद्यालय हुआ करता था, है नहीं हुआ करता था, लेकिन इस विद्यालय को 2023-24 में जर्जर घोषित किया गया और इस विद्यालय को 2025 में जुलाई महीने में इसको ध्वस्त करवा दिया गया। और इस विद्यालय को जब ध्वस्त करवाया गया तो हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो बेसिक शिक्षा विभाग है, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारे क्षेत्र प्रतिनिधि हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि है, उन्होंने ये नहीं सोचा कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक ये विद्यालय संचालित होता है तो यहाँ के बच्चे अब कहाँ जाएंगे। लेकिन इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि इतनी जगह खाली है तो इस विद्यालय को अगर ध्वस्त करवाया गया है तो इन बच्चों को यही बगल में टिन शेड लगाकर इन बच्चों को शिक्षण कार्य करवाया जा सकता था, बच्चों को पढ़ाया जा सकता था। लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। इन लोगों ने क्या किया कि आदेश तो आया 24 में, गिराया गया 2025 के जुलाई महीने में और इन बच्चों को स्थानांतरित कर दिया गया मधईपुर प्राथमिक विद्यालय में, जहां से गांव की अगर हम दूरी बताएं तो ये गांव की दूरी पड़ जाता है मधईपुर लगभग 2.5 किलोमीटर। अब 2.5 किलोमीटर की दूरी पे 6-6 साल के बच्चे, 7-7 साल के बच्चे स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। और शायद आपने देखा होगा कि सितंबर महीने में इसी स्कूल के बच्चों को लेकर, 40 बच्चों को लेकर जिला अधिकारी महोदया के चौखट पे भी हम गए थे। तो प्रशासन कब बनवाएगा? फिर हमको तो वही सवाल हम लेने आए। बरसात का मौसम है भाई साहब, ये बच्चे नंगे पैर आते हैं, इनकी केवल एक गलती है कि ये गरीब हैं। कि इन बच्चों के विद्यालय का निर्माण कार्य जल्द से जल्द प्रारंभ हो जाए। बेसिक शिक्षा विभाग को भी मैंने ज्ञापन दिया था, लेकिन ना तो डीएम महोदया की आंखें खुली और ना तो हमारा जो बेसिक शिक्षा विभाग है, ना तो वो जगह। और 2026 लग चुका है भाई साहब, और आप देख सकते हैं कि विद्यालय का निर्माण कार्य प्रारंभ होना तो दूर की बात है, अभी तक विद्यालय का मलबा तक नहीं हटाया गया। और हमारा सिस्टम इतना सड़ चुका है, इतना भ्रष्ट हो चुका है कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं ये धीरे धीरे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। और एक बात हम आपको और बता दें कि जिन बच्चों को स्थानांतरित किया गया है, जिस रास्ते से जाते हैं वो रास्ता इतना उबड़ खाबड़ है, दोनों तरफ गन्ने का खेत लगा हुआ है कि जिसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है, इतना खतरनाक है। मुझे उस विद्यालय से कोई द्वेष नहीं है, उस विद्यालय से मुझे, उस रास्ते से मुझे कोई शिकायत नहीं है। अगर मुझे शिकायत है तो ये जो इस गांव का विद्यालय है, रमईपुर प्राथमिक विद्यालय, आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसको ध्वस्त करवा दिया गया। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना बड़ा इसका प्रांगण है, लेकिन यहां विद्यालय को टिन शेड लगा के इसको चलाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ तो ये कहीं ना कहीं हमारे गांव के बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है। तो ऐसा हमें नहीं लगता है कि इन बच्चों के साथ नाइंसाफी होनी चाहिए। और दूसरी बात, एक बात मैं आपको यहां से स्पष्ट रूप से और मैं कहना चाहूंगा कि यूं तो हम यूं कहें कि हमारे यहाँ के जो विधायक जी हैं प्रभात वर्मा जी, या हमारे सांसद जी हैं श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी, विदेश मंत्री हैं, यूं तो ये सब हमेशा एक जनता दरबार लगाते हैं, जनता की समस्याएं सुनते हैं। लेकिन हमें लगता है कि एक जनता दरबार गांव-गांव में जाके भी लगानी चाहिए, ताकि ये तो पता चले कि कौन सा गांव किस कंडीशन में है, किस गांव का विद्यालय ध्वस्त हो गया है और अभी तक विद्यालय का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करवाया गया है। एक बात और हम यहाँ से बता दें कि जब इस विद्यालय को ध्वस्त करवाया गया था तो यहाँ की जो संख्या है वो 100 के ऊपर थी। जब यहाँ से बच्चों को दूसरी विद्यालय में स्थानांतरित किया गया तो संख्या घट के थोड़ी कम हुई। वर्तमान में हमने यहाँ के जो हेड हैं ओम प्रकाश त्रिपाठी जी, हमने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि भैया संख्या तेजी से घट रही है। अब मुझे डर ये है कि जब अगला सत्र लगेगा तो संख्या पूरी तरह से घट जाएगी। फिर से जो हमारा बेसिक शिक्षा विभाग है वो ये रिपोर्ट लगा देगा कि रमईपुर गांव में बच्चे ही नहीं हैं, स्कूल नहीं है तो बच्चे कहां से रहेंगे। लेकिन डर है,
कि अगर विद्यालय का निर्माण कार्य नहीं प्रारंभ हुआ तो ये लोग रिपोर्ट लगा देंगे कि रमईपुर में बच्चे नहीं है तो विद्यालय को बंद कर दिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी। और आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा प्रांगण है, कितना बड़ा आप देख सकते हैं कि मतलब बहुत जगह है यहाँ पे बगल में विद्यालय चलाया जा सकता था। इस विद्यालय में किसी चीज की कमी नहीं थी, किसी चीज की कमी नहीं थी। और लेकिन विद्यालय का निर्माण कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ। और एक बात मैं आपको और बता दें, जब 40 बच्चों को लेकर जब हम यहाँ से गए थे जिला कार्यालय पर, जिला महोदया के चौखट पे बच्चों ने रोया, मैंने भी रोया, खूब हाथ पांव जोड़े कि हमारे गांव का विद्यालय का निर्माण कार्य जल्द से जल्द प्रारंभ हो जाए। ना तो जिलाधिकारी महोदया की आंखें खुली, ना तो बेसिक शिक्षा विभाग की आंखें खुली। और उसी दरमियान में, उसी बीच में हम आपको दिखाना चाहेंगे हमारे यहाँ जो हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं प्रभात वर्मा जी, उन्होंने क्या किया, इस विद्यालय में ओपन जिम सेंटर लगवा दिया। और मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। मैं अपने कैमरामैन भाई साहब से कहेंगे कि थोड़ा आए और हम आपको दिखाते हैं कि उसी दरमियान में ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं विधायक निधि योजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 विकासखंड मनकापुर ग्राम पंचायत के प्राथमिक विद्यालय रमईपुर में ओपन जिम कार्य शिलान्यास श्री प्रभात कुमार वर्मा एडवोकेट, मान्यवर विधायक गौरा, श्री कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया, मान्यवर सांसद गोंडा एवं मान्यवर राज्य मंत्री पर्यावरण वन और जलवायु। आप देखिए, हम आपसे कहना चाहेंगे कि हमें इस गांव को या इस विद्यालय को ओपन जिम की जरूरत नहीं है। सांसद जी से मैं कहना चाहूंगा और विधायक जी से मैं कहना चाहूंगा कि हमें ओपन जिम की जरूरत नहीं है। हमें हमारे गांव के लिए विद्यालय की जरूरत है, क्योंकि हमारे गांव के बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। यूं तो आप लोग जब मंच पे चढ़ते हो ना, जब भाषण आप देते हो तो आप कहते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन इसी गांव की बेटियां 7 साल की बेटियां, 6 साल की बेटियां 2.5-3 किलोमीटर दूर स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। वो स्कूल जा रही हैं। कई बेटियों ने, हम यूं कहें बेटियों ने, कई बेटों ने तो विद्यालय ही छोड़ दिया, क्योंकि कोई भी बाप अपने बच्चों को, अगर 6-7 साल का बच्चा है तो वो 2.5-3 किलोमीटर दूरी पे पढ़ने नहीं भेजेगा। तो ऐसे कहीं ना कहीं ये बेहद शर्मनाक की बात है कि ऐसा रमईपुर गांव के विद्यालय के साथ सलूक किया गया है। और यही रमईपुर गांव आपके साथ में, विधायक जी से मैं कहना चाहूंगा, मैं सांसद जी से भी मैं कहना चाहूंगा कि यही रमईपुर गांव आपके साथ हमेशा खड़ा होता है। और मैं यूं कहूंगा कि आप इस गांव के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार आपको नहीं करना चाहिए। इन गांव वालों की क्या गलती है, इन बच्चों की क्या गलती है? ये बच्चे हमारे, अब संख्या इतनी कम हो गई है कि डर है कि जब अगला सत्र शुरू हो तो संख्या पूरी तरह से कम हो जाएगी। फिर बीएस से रिपोर्ट लगा देगा कि रमईपुर गांव में प्राथमिक विद्यालय की जरूरत नहीं है। मेरे किसी से कोई निजी दुश्मनी नहीं है, कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं है। मैं केवल अपने गांव के बच्चों को लेकर मैं चिंतित हूँ। हमारे जो गांव का विद्यालय है, आप देख सकते हैं कितने मतलब बड़े एरिया में इस गांव के विद्यालय को डेवलप किया गया है। तो मैं मान्यवर विधायक जी से, प्रभात वर्मा जी से, हमारे यहाँ के जो सांसद हैं राजा भैया, कीर्तिवर्धन सिंह जी से, मैं आप सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रमईपुर के गांव का जो प्राथमिक विद्यालय है उसको जल्द से जल्द निर्माण करवाया जाए। हमारे आप देख सकते हैं, हालांकि शाम का वक्त है और ठंडी का सीजन है तो सारे बच्चे अपने अपने कमरों में छिपे हुए हैं ठंडक की वजह से। लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पे घूम रहे थे, या यूं कहें तो हमें जब इन्होंने देखा तो ये आ गए। अब इनसे हम सवाल करना चाहेंगे कि आखिर ये बच्चे क्या चाहते हैं। तो क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम है? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 2। अच्छा, 2 में पढ़ते हो। तो ये बताओ बेटा, आपके गाँव का विद्यालय तो टूट चुका है, फिर बनना चाहता है। बनना चाहिए ना। और पढ़ने कहाँ जाते हो इस समय? मधईपुर। आप देख सकते हैं, मैं फिर यही कहूंगा, प्रभात वर्मा जी, विधायक जी, आदरणीय सांसद जी, आप देख सकते हैं कि ये जो बच्चा है ये कक्षा 2 में पढ़ रहा है और ये इसकी उम्र आप देखिए और इसकी चेहरे को आप देखिए कि ये बच्चे 2.5-3 किलोमीटर दूरी पे जाने के लिए मजबूर हैं, जिसके जिम्मेदार आप हैं, हमारा सिस्टम है, हमारा प्रशासन है, हमारा बेसिक शिक्षा विभाग है और हमारी जो डीएम महोदया है वो इसकी जिम्मेदार है। क्योंकि हम 40 बच्चों को लेकर हम गए थे, लेकिन आज तक किसी की आंखें नहीं खुली। क्या नाम है बेटा आपका? विभू तिवारी। विभू तिवारी। क्या चाहते हो? स्कूल बन जाए। स्कूल बनना चाहिए ना। आपके गांव के बच्चे बहुत दूर पढ़ने जाते हैं, 2.5-3 किलोमीटर। समस्या तो होती होगी, समस्या होती है। तो क्या चाहते हो? स्कूल बन जाए। स्कूल बन जाए ना। अच्छा, ये बताओ बेटा कि जब स्कूल जाते हो तो वहाँ का रास्ता कैसा है? खराब है। रास्ता बहुत खराब है ना। अच्छा, गोंडा तो आप भी गए थे बेटा?
आप नहीं गए थे, अच्छा। अब यहाँ पे हमारे साथ और भी बच्चे बैठे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? सार्थक तिवारी। सार्थक तिवारी। बेटा क्या चाहते हो बेटा आप? हमारे गांव का स्कूल जल्द से जल्द बनवाया जाए। हमारे गांव का भाई साहब, आप शिक्षा की बात करते हो ना, आप हमेशा कहते हो कि हाँ शिक्षा जोड़ो भारत जोड़ो, शिक्षा जोड़ो, ऐसे शिक्षा आप जोड़ोगे? आप देख सकते हैं कि मलबा तक कभी नहीं हटाया गया। 2025 में विद्यालय को ध्वस्त करवा दिया गया और 2026 लग गया, लेकिन मलबा तक कभी नहीं हटाया गया। कम से कम आप कुछ तो अपने दिल में वो दर्द लाइए ना, बच्चों के लिए वो जगह लाइए ना। या यूं तो कहो, आप जब मंच पे खड़े होते हो ना, फिर मुझे गुस्सा लगती है, ठीक है? मुझे गुस्सा सिर्फ इसलिए लगती है कि आखिर इन बच्चों ने आपका क्या बिगाड़ा है भाई साहब? इन बच्चों की आखिर क्या गलती है? आपका क्या नाम बेटा? अभय तिवारी। अब क्या चाहते हो? मेरे गांव का जल्द से जल्द स्कूल बनवाया जाए। आपके गांव का स्कूल जल्द से जल्द बनवाया जाए। यहाँ के गांव के बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं बेटा? मधईपुर। कितना दूर है यहाँ से? 3 किलोमीटर की दूरी पे है। अच्छा, तो समस्या तो होती होगी, बहुत होती है, और रास्ता भी बहुत खतरनाक खतरनाक है। देख सकते हैं। अच्छा ये बताओ बेटा, पढ़ने में मन लगता है आपका? पढ़ते हो ना? कुछ कुछ याद वाद है? सुना दो कुछ, कोई कविता कविता याद है? हालांकि इन बच्चों से हमारी मुलाकात डेली हो नहीं पाती है, या तो सब कुछ है, लेकिन हमारे गांव का विद्यालय जल्द से जल्द बनाया जाए। हमारे गांव का विद्यालय जल्द से जल्द बनाया जाए।